हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा व्यंजन है जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। श संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्र है। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गुण का विलोम दोष है, पाप का विलोम पुण्य है और न्यून का विलोम अधिक है, लेकिन बृहद का विलोम विशाल नहीं होगा, बृहद का विलोम लघु होगा। तालव्य व्यंजन है। बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। च, छ, ज, झ, ञ ये सभी तालव्य व्यंजन हैं, यानी कि च वर्ग के सभी व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं और इसे तालु के माध्यम से बोला जाता है। राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। अग्नि, अग्नि शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होगा आग। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पानी का एक ग्लास लाओ, यह शुद्ध वाक्य है। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राम घर गया और उसने माँ को देखा, यह संयुक्त वाक्य है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? बताइए अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अनभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ है। ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा। वक्र, ऋजु का विलोम शब्द वक्र है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी की बोली है। बताइए किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, इसमें क्रिया वर्तमान काल में है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। बताइए घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था घनिष्ठतम होगा। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? बताइए कर्म कारक की विभक्ति क्या होगी। को कर्म कारक की विभक्ति है, जैसे कृष्ण ने कंस को मारा। चिंतामणि के रचयिता कौन है? बताइए चिंतामणि किसकी रचना है।
जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचना है चिंतामणि। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। इस पंक्ति के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम, यह कथन सुमित्रानंदन पंत का है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम था? बताइए, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है, क्योंकि इस उपन्यास को लिखते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? बताइए, झरना के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। रसिक प्रिया के रचयिता आचार्य केशव दास हैं। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उत्धन हरण यह उद्धरण का संधि विच्छेद है और इसमें व्यंजन संधि है। निरोग में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निरोग में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नि धन रोग। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन श्वास यह उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है और इसमें व्यंजन संधि है। द्विगु समास का उदाहरण है। बताइए, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन है। दिन रात में द्वंद्व समास है। चतुरानन में बहुव्रीहि समास है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। बताइए, इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? रुपया पैसा। रुपया पैसा यह द्वंद्व समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा रुपए और पैसा। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। नेत्रहीन में तत्पुरुष समास है। चौराहा में द्विगु समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? बताइए, परमेश्वर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। परमेश्वर में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह होगा परम है जो ईश्वर। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का योग होता है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवन। अनिल पवन का पर्यायवाची शब्द है और पवन के अन्य पर्यायवाची शब्द वायु, हवा, प्रवात और समीर है। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, इनमें से कौन सा प्रसून का पर्यायवाची शब्द है? पुष्प। पुष्प प्रसून का पर्यायवाची शब्द है और प्रसून के अन्य पर्यायवाची शब्द फूल, सुमन और कुसुम है। जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? असंख्य। जो गणना योग्य ना हो उसे असंख्य कहते हैं। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश होगा जिसे जाना न जा सके उसे हम अज्ञेय कहते हैं।
जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।